Hello students, welcome in the chemistry class 11, chapter unit 7, equilibrium. Today we are starting the part 5 for the equilibrium, and in this part we will discuss the concepts of acid and bases, the Lowry-Bronsted concept and Lewis concept. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिसको कि आप वीडियो पार्ट 4 में देख सकते हैं मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय जीआरजी में। डिटेल में पढ़ने के लिए आप उसको देखिए। इन कंटिन्यूएशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉरी-ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेसिस को समझाने के लिए उनके अकॉर्डिंगली एसिड एंड बेसिस क्या है। द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेसिस को समझने से पहले हमें रिवाइंड करना पड़ेगा अबाउट द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन एंड इन टर्न हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, एंड बेसिस वो हैं जो कि एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उनको समझाने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस which has the tendency to give a proton, and bases are the substances which have tendency to accept this proton. एसिड्स वो हैं जो कि प्रोटॉन देते हैं, एंड बेसिस वो हैं जो कि प्रोटॉन लेते हैं। इन शॉर्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन देने वाले एसिड्स, प्रोटॉन लेने वाले बेसिस। एग्जाम्पल एसिड HCl, it gives H positive, Cl negative, so it is acid. Base NH3, it is combining with H positive and forms ammonium ion, so it is base. In the same way, in blue color in box, it is given ammonia plus water. These two are reacting together. So इसको समझाने के लिए हमें देखना होगा कि a single substance is neither acid nor base. एक अकेला सब्सटेंस ना तो प्रोटॉन दे सकता है ना प्रोटॉन ले सकता है। एक सब्सटेंस प्रोटॉन तभी दे सकता है जब उसको कोई रिसीव करने वाला हो, गेन करने वाला हो, एक्सेप्ट करने वाला हो। तो एसिड्स एंड बेस का जो बिहेवियर है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अमोनिया एंड वाटर, दीज आर रिएक्टिंग। अमोनिया इज बेस, वाटर इज एसिड, एंड वाटर इज गिविंग प्रोटॉन टू अमोनिया, so ammonia is converting into NH4 positive. दूसरी तरफ CH3COOH, एसिटिक एसिड, रिएक्ट्स विद वाटर। यहां पर एसिटिक एसिड वाटर को प्रोटॉन दे रहा है एंड फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। सो एक सिंगल सब्सटेंस तभी प्रोटॉन दे सकता है जब दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन लेने के लिए। तो ये रिएक्शंस को हम एग्जांपल्स की फॉर्म में समझ सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस क्या है। सम सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। कभी वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से वो वर्क कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सके। अभी हमने एग्जांपल एक देखा था कि HCl reacts with H2. In this reaction, HCl is acidic because it is strong acid, so it is giving proton to H2O, or hydronium H3O positive ion is formed. In this case, water is base, and with strong base, it is acting as the acid, ammonia plus water. So ammonia is taking proton from water, so water is acid here. So water जो है ये एग्जाम्पल है एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है
तो ये बेस है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड है। इसके अतिरिक्त अदर एग्जांपल्स आर HCO3 minus, HSO4 minus. These two more examples are there. So amphoteric हैं, depending upon presence of other substance, this may act as base as well as acid. So example number 1, HCl plus HSO4 minus. Here HSO4 minus is accepting proton and forms H2SO4. So here HSO4 minus is a base. In second case, HSO4 minus reacts with ammonia, and in this case it is giving proton to ammonia and forms sulfate -2 and ammonium ion. So HSO4 minus is acidic as well as basic, so it is amphoteric substance. Now neutralization as per Bronsted-Lowry concept. इसके अकॉर्डिंगली एसिड जो प्रोटॉन देता है, which gives donates proton, and base is that which accepts proton. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू बेस, that is the neutralization. And after transfer of proton from acid to base, solution becomes neutral and it is known as neutralization. Conjugate acids and base pairs. Before understanding these, we must know conjugate base and conjugate acid. Conjugate base. Acid release proton and remaining part of it formed after release of proton in turn can accept proton to give back acid. So this remaining part of acid after release of proton is known as its conjugate base. जब कोई एसिड प्रोटॉन रिलीज करता है तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, एग्जाम्पल इन केस ऑफ HCl, it is producing Cl minus. Cl minus is its conjugate base because रिएक्शन रिवर्सिबल है और वापस में बैकवर्ड रिएक्शन में Cl minus में कंबाइंड विद H पॉजिटिव प्रोटॉन टू गिव बैक HCl. अब क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस की क्वालिटी होगी, इट विल बी वीक. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा. नाउ कॉन्जुगेट एसिड्स. कॉन्जुगेट एसिड्स बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स एंड रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट बनेगा आफ्टर गेन ऑफ प्रोटॉन, इट कैन डोनेट प्रोटॉन टू गिव बैक बेस. तो हम इस पार्ट को बोलेंगे जो बनेगा रिजल्टेंट, दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस. एग्जाम्पल इन केस ऑफ रिएक्शन अमोनिया प्लस H पॉजिटिव गिव्स NH4 पॉजिटिव. यहां पर अमोनिया ने H पॉजिटिव से रिएक्शन की है और बनाता है NH4 पॉजिटिव. सो इन रिटर्न रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, NH4 positive may split into ammonia and H positive. मीन्स इसकी क्वालिटी है एसिडिक नेचर. तो किसी भी बेस का जो रिजल्टेंट बनेगा आफ्टर गेन ऑफ प्रोटॉन वो होगा उसका कॉन्जुगेट एसिड. तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं. सपोज यू आर आस्क्ड कि राइट डाउन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल. आप समझ लीजिए कि जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है इट इज एसिड और उसमें से आप रिलीज कर सकते हैं H पॉजिटिव आयन. सो रिमेनिंग पार्ट विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस. इन द सेम वे कॉन्जुगेट एसिड, इफ यू आर आस्क्ड दैट राइट डाउन द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इट मीन्स दैट एग्जाम्पल इज द बेस. सो एड H पॉजिटिव इन इट, जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी द कॉन्जुगेट acid. So ammonia and ammonium and HCl and Cl minus, which differ from each other only due to proton, are conjugate acid base pair. So HCl and Cl minus
ammonia and ammonium in second example are conjugate acid base pair which differ only due to proton. That is the example. One more example for conjugate acid and base pair. In this case, ammonia is converting into NH4 positive. Ammonia is base and after adding proton, it is forming ammonium which is its conjugate acid. So these two are conjugate acid base pair. H2O, it releases H positive ion and forms OH negative. H2O दे रहा है OH minus H plus लूज करने के बाद. So H2O and OH negative, these are conjugate acid base pair. एसिड और बेस के वो पेयर्स विच डिफर ओनली ड्यू टू वन प्रोटोन, केवल प्रोटोन का डिफरेंस है. दीज आर नोन एज conjugate acid base pairs. OH negative is called conjugate base of acid H2O. H2O ने H plus रिलीज किया है तो OH negative is conjugate base. अमोनियम अमोनिया से प्रोड्यूस हुआ है बाय गेन ऑफ प्रोटोन, सो इट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. तो इस तरह से हम अदर एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर सकते हैं. अब क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर फ्रॉम द एग्जाम्पल एंड व्हाई. सो इन द सेम वे यू कैन एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स एज गिवन अबव. ड्यूअल नेचर ऑफ वाटर एज एन एसिड एंड बेस. वाटर दोनों तरह से बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह से भी. दैट इज नोन एज ड्यूअल नेचर. सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर. वाटर इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये एसिड है. ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट विल डिस्कस द प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग Bronsted acids HF, H2SO4, HCO3 minus. It means these are acids, so remove one H positive ion from these. और जो बनेगा रिजल्टेंट होगा that will be the conjugate base for these. Example HF. After loss of H positive, it forms F minus. H2SO4. After release of H positive, it gives HSO4 minus, HCO3 minus. After release of H positive, it is giving CO3 minus 2. So we can derive the conjugate base from any example of acid. Problem 7.13 means one more problem. It is from NCERT book. Write the conjugate acid for the following. Same type का क्वेश्चन है यहाँ पर. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके कि आपको कॉन्जुगेट एसिड देने बताने हैं. इट मींस दीज आर बेस और बेस है, इट मींस कंबाइन H पॉजिटिव इन ऑल ऑफ दीज. सभी में H पॉजिटिव जोड़ दीजिए. सो रिजल्टेंट विल बी कॉन्जुगेट एसिड फॉर दीज एग्जाम्पल्स. इन सब में H पॉजिटिव जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. तो एग्जाम्पल है NH2 माइनस H पॉजिटिव जोड़ने के बाद NH3 बनेगा. NH3 H पॉजिटिव ऐड करने के बाद NH4 पॉजिटिव बनेगा. HCO3 माइनस H पॉजिटिव जोड़ने के बाद HCOH बन जाता है. इन द सेम वे वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द लॉरी-ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट. एक कंपाउंड जो कि एसिड भी है और बेस भी है मीन्स एम्फोटेरिक. इनके एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं. इफ यू आर एडिंग H पॉजिटिव तो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, और अगर आप इसमें से H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस. सो यू कैन डू प्रैक्टिस ऑन दीज एग्जांपल्स. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज द लोइस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid is a species which accepts electron pair and base is a species which donates electron pair. तो ये कॉन्सेप्ट उन एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए आया, एक्सप्लेन करने के लिए आया जिसमें कि
लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बट दीज आर हैविंग एसिडिक एंड बेसिक नेचर. एग्जाम्पल AlCl3, BF3, these are acidic in nature. Ammonia, water, these are basic in nature. तो इनके एसिडिक बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया लुईस कॉन्सेप्ट. एंड बेसिस आर कंपाउंड्स which donate electron pairs and acids are substances species which accept electron pair. Means बेसिस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है और एसिड के पास इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी. सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, सो दीज विल हैव टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन पेयर. नाउ इन केस ऑफ एग्जांपल BF3 and ammonia is having lone pair of electron on nitrogen, so nitrogen donates electron to BF3 and these two are forming the compound, complex compound. BF3 acidic nature में है because it is taking electron pair and ammonia is base because it is giving electron pair. So इसी तरीके से we can discuss the species AlCl3. AlCl3 is having 6 electron on the central atom, means electron deficient. CO plus 3, Mg plus 2. All these are having incomplete octet on the central metal. While species like H2O, NH3, OH minus, these are having lone pair of electron. Now question arises, as per Lewis concept, what is neutralization? Because acid is gaining electron pair, base is that which is donating electron pair. So neutralization is the transfer of electron pair from base to acid. दोनों के एसिडिक बेसिक कैरेक्टर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर बेस से एसिड की तरफ होगा, और हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. Like, share and subscribe.